हर हर महादेव सभी मित्रों को वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारी 85 नंबर की वीडियो है और जैसा कि आज है 22 सितंबर, तो 22 सितंबर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा इसके पहले की वीडियो में जो हमने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपने सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। पहला दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के बारे में। इसे हम प्रत्येक वर्ष ऑब्जर्व करते हैं 21 सितंबर को। अगला देखते हैं, दिया हुआ है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 अभी हाल ही में जारी की गई है यह इंडेक्स। इसमें आप जानिए कि ये जो वैश्विक नवाचार सूचकांक होता है इसे जारी किया जाता है वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा और इस वर्ष भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में 46वें स्थान पर रहा है। और यदि आपसे पूछा जाए इसी सूचकांक में पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर कौन रहा है, तो ये रहे हैं क्रमशः स्विट्जरलैंड, स्वीडन और अमेरिका। और ध्यान रखिएगा भारत रहा है 46वें स्थान पर। अगला देखते हैं, दिया हुआ है समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास के बारे में। तो यह युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के बीच में होता है और वर्ष 2021 में यह इसका तीसरा संस्करण होगा, जिसका आयोजन होने जा रहा है 20 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक। तो ध्यान रखिएगा कि समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास ये होता है भारत और इंडोनेशिया के मध्य में। इसके अलावा मैंने देखिए आपको कल ही बताया था सूर्य किरण युद्ध अभ्यास के बारे में। तो यह होता है भारत और नेपाल के बीच। और अभी हाल ही में इंद्र युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया था 15 अगस्त को। तो यह इंद्र युद्ध अभ्यास ये होता है इंडिया और रशिया के बीच। मालाबार युद्ध अभ्यास ये 4 देशों के बीच में होता है जिन्हें हम क्वाड समूह के नाम से भी जानते हैं। तो मालाबार युद्ध अभ्यास में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। संप्रीति युद्ध अभ्यास ये होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। और अभी ब्रज प्रहार के बारे में भी मैंने आपको बताया था, ये होता है भारत और अमेरिका के बीच में। अभी कुछ दिन पहले अल मुहद अल हिंदी अभ्यास यह हुआ था भारत और सऊदी अरब के बीच में। जायद तलवार यह भी भारत और सऊदी अरब के बीच में ही हुआ था। सिलिनेक्स युद्ध अभ्यास का आयोजन हुआ था। तो सिलिनेक्स युद्ध अभ्यास ये होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। एक देखिए मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास भी होता है, यह भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। तो ध्यान रखिएगा कि समुद्र शक्ति ये होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच में और जो मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास होता है ये होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास ये भारत और इंग्लैंड के बीच में होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अगला देखते हैं, दिया हुआ है गीता समोता के बारे में। तो यह एक CISF अधिकारी हैं और ये भी हाल ही में चर्चा में क्यों रही हैं, तो 2 चोटियों को फतेह करने वाली ये सबसे तेज भारतीय बन गई हैं। और इन्होंने जो 2 चोटियां फतेह की हैं उनमें से एक अफ्रीका में स्थित है और दूसरी रूस में। और जो पहली दी हुई है इसमें देखिए इन्होंने रूस स्थित माउंट एल्ब्रुस को फतेह किया है जिसकी हाइट लगभग 5642 मीटर है। और दूसरे नंबर पर जो है वो है तंजानिया में स्थित किलिमंजारो जिसकी हाइट लगभग 5895 मीटर है। ध्यान रखिएगा ये किलिमंजारो जो चोटी है ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। तो अफ्रीका और रूस की 2 चोटियों को फतेह करने वाली गीता समोता सबसे तेज भारतीय बन गई हैं। अगला देखते हैं, दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह 2021 के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ। इसे हम ऑब्जर्व करेंगे 20 से लेकर 26 सितंबर तक। अगला देखते हैं, दिया हुआ है ईरान के बारे में। तो ये ईरान अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है, तो ध्यान दीजिए संघाई सहयोग संगठन यानी SCEO के पूर्ण सदस्य के रूप में ईरान को स्वीकार करने का निर्णय घोषित किया है और इस प्रकार SCEO का 9वां सदस्य बन गया है ईरान। तो ध्यान रखिएगा कि यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि SCEO का नया सदस्य अभी हाल ही में कौन बना है, तो ये बना है ईरान 9वें नंबर का। इससे पहले संघाई सहयोग संगठन में 8 देश शामिल थे। और संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आपको भी बताया था कि इसके भी हाल ही में 21वीं बैठक दुशांबे तजाकिस्तान में आयोजित हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बैठक का वर्चुअल संबोधन किया था।
और इसी बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि ईरान को शंघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य घोषित किया जाएगा। अगला देखते हैं, दिया हुआ है पायस जैन के बारे में। तो यह एक भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। ये भी हाल ही में चर्चा में क्यों रहे हैं, तो इन्होंने WTT यूथ कंटेंडर फाइनल में बेल्जियम के टॉम क्लॉसेट को हराकर अंडर 70s बॉयज श्रेणी का खिताब जीता है। तो ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में यदि आपसे पूछा जाए अंडर 70s बॉयज श्रेणी का खिताब किसने अपने नाम किया है, तो ये है पायस जैन। और किसको हराकर ये जीते हैं, तो ये बेल्जियम के टॉम क्लॉसेट को हराकर इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। तो आज की इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इतना ही। अब जो हमने इसके पहले की वीडियो में पढ़ा था, एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला दिया हुआ है मेजर आईना के बारे में। तो सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने RCC कंपनी की कमान पहली बार किसी महिला सैन्य कमांडर को सौंपी है, जिनका नाम है मेजर आईना। अगला दिया हुआ है राजीव अग्रवाल के बारे में। तो फेसबुक इंडिया ने राजीव अग्रवाल को हाल ही में डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाने की घोषणा की है। फिर हमने पढ़ा था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जबलपुर मध्य प्रदेश में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री जो कि अमित शाह हैं और वर्तमान में इनके पास सहकारिता मंत्रालय भी है, और ये सहकारिता मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे। और अभी अभय कुमार सिंह सहकारिता मंत्रालय के पहले संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला देखते हैं, दिया हुआ है आर राजा ऋत्विक के बारे में। तो ये 17 वर्षीय हैं और ये भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर बन गए। और मैंने आपको बताया था इन्होंने हंगरी के बुडापेस्ट में वेजर कैब्जो ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट में यह उपलब्धि हासिल की है। देखिए आर राजा ऋत्विक ये 70वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने। इससे पहले 69वें नंबर के जो ग्रैंड मास्टर बने थे हर्षित राजा, ये महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। यदि आपसे पूछा जाए 68वें नंबर के ग्रैंड मास्टर ये कौन है, तो ये थे अर्जुन कल्याण, जो कि तमिलनाडु से संबंध रखते हैं। और पहले नंबर के यानी कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर ये थे विश्वनाथन आनंद, जिन्होंने अभी हाल ही में स्पार्क्सन ट्रॉफी 2021 को अपने नाम किया है। अगला हमने पढ़ा था मनोरमा महापात्रा के बारे में। तो यह एक उड़िया साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता व पत्रकार थी। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगले नंबर पर दिया हुआ है पंकज त्रिपाठी के बारे में। तो फिनो पेमेंट्स बैंक यानी कि FPBL ने पंकज त्रिपाठी को अपने नए ब्रांड एम्बेसडर या पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 2 साल के लिए नियुक्त किया है। अगला हमने पढ़ा था एक कैंपेन के बारे में जिसका नाम था एक पहल। तो ये जो अभियान है ये शुरू किया गया है कानून व न्याय मंत्रालय के तहत। न्याय विभाग ने टेली लॉ के तहत बड़े स्तर पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए ये पहल शुरू की है। टेली लॉ के बारे में मैंने आपको बताया था कि कानूनी जानकारी और सलाह देने के लिए जिस संचार व सूचना प्रौद्योगिकी का हम प्रयोग करते हैं उसे टेली लॉ कहते हैं। और वर्तमान में जो कानून व न्याय मंत्री हैं ये है किरण रिजिजू। तो आज के सेशन में इतना ही। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।